जो गिरते को उठाए उसे सहारा कहते हैं। जो गिरते को उठाए उसे सहारा कहते हैं। जो डूबते को उबारे उसे किनारा कहते हैं। निकट रहते हैं सब खुशी में हमारे, मगर जो संकट में साथ दे उसे हमारा कहते हैं। कल का दिन ऐसा ही दिन है रक्षाबंधन पर्व का, जिसे हम वात्सल्य पर्व के नाम से जानते हैं। पर्व हमें प्रेरणा देते हैं, प्रकाश देते हैं। पर्व का अर्थ होता है जो हमें दूसरे से जोड़े, कभी संस्कृति से, कभी इतिहास से, तो कभी धार्मिकता और सामाजिकता से। इसलिए रक्षाबंधन पर्व ही नहीं महापर्व है, क्योंकि वह सांस्कृतिक भी है, ऐतिहासिक है, धार्मिक और सामाजिक भी है। रक्षाबंधन पर्व के बारे में सभी को मालूम है, धार्मिकता की अपेक्षा से, कि 700 मुनि महाराज पर जो उपसर्ग हुआ था, उस उपसर्ग को दूर विष्णु कुमार मुनि महाराज ने किया था। उसी के उपलक्ष्य में हम सभी रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। पर उसकी कथा जो वाचन होती है, आज मैं आप सभी के समक्ष कथा वाचन करूंगी, आधी आज और आधी कल, जिसके माध्यम से हम उस बात को समझ सकेंगे कि वास्तव में हमारा जैन धर्म कितना सौहार्द और वत्सलता को बतलाने वाला धर्म है। तो यहाँ पर आज हम कथा प्रारंभ करेंगे और कल इसका समापन होगा, और समझेंगे कि वास्तव में वह घटना का शुरुआत किस प्रकार से हुआ, उस घटना को हम किस प्रकार से जानते हैं। यहाँ पर जो कथा है, हर जगह कथा का वाचन दोपहर में किया करते थे, लेकिन यहाँ दोपहर को कोई अपना काम रहेगा नहीं, और विशेष रूप से अपन को कुछ भीड़ जोड़ना भी नहीं है। तो मैंने सोचा इस कथा को 2 दिन में इन लोगों के समक्ष रखें। इतने सुंदर शब्दों में ये कथा लिखी गई, जैसे हमें लगता है कि हम कमेंट्री सुन रही हो। हमें लगता है जैसे हम अपने आँखों देखा हाल, हमारे आँखों के सामने ये चित्र पूरे के पूरे वह कथा स्मरण में आ जाती है। इसलिए मैंने सोचा अगर मैं इस कथा को अपने हिसाब से कहूँगी तो कुछ शब्द छूट जाएंगे, कुछ भाव बदल जाएंगे, इसलिए हूबहू पढ़ कर के ही इन लोगों के समक्ष रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मंगलाचरण भी विशेष रूप से नहीं किया गया, क्योंकि फिर समय हमारा उसमें चला जाता। तो सीधी कथा प्रारंभ करते हैं। किसी समय मालव देश की राजधानी उज्जैनी में श्री वर्मा राजा राज्य करते थे। श्री वर्मा नीति निपुण और प्रजावत्सल नरेश थे, परंतु उनके 4 मंत्री बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद धर्मद्रोही थे। वे चारों अत्यंत दुष्ट प्रकृति के थे। राज्योचित सज्जनता और धार्मिक सहिष्णुता उनके स्वभाव में ही नहीं थी। वे अपना धर्म तो मानते ही नहीं थे, पर दूसरों के धर्म का निरादन करना और धर्म साधना में विघ्न उपस्थित करके प्रजा को आतंकित करते रहना उनका प्रिय कौतूहल था।
धर्मद्रोह का कोई भी अवसर पा जाने पर वे शांत ही नहीं बैठ सकते थे। दूसरों के धर्म की प्रभावना उनके आंखों में कांटे से खटकती थी। वह समय था जब इस देश में जीव मात्र का हित करने वाले जैन धर्म पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक फैल रहा था। सर्वत्र मुनियों के बड़े बड़े संघ निर्विघ्न और निर्भीक विचरते थे। उन मुनि संघों के विहार में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शील और अपरिग्रह के पतित पावन उपदेश देश के कोने कोने में गूंजते रहते थे। उस समय एक महान तपस्वी आचार्य श्री अकंपनाचार्य का एक ऐसा ही विशाल संघ देशाटन करता हुआ उज्जैनी के पावन उपवन में विश्राम ले रहा था। यह उस काल का प्रसिद्ध साधु संघ था। 700 मुनिराजों के उस विशाल समुदाय के निरंतर ज्ञान, ध्यान और तप की आराधना चलती ही रहती थी। प्रातः और संध्या काल में 700 कंठों के समवेत स्वरों में मुखरित वीतरागता की वंदना के पद वहाँ एक अलौकिक आनंद की अनुभूति देते थे। इस प्रकार जब वे 700 साधक एक साथ ध्यान में डूबकर आत्मानुभूति के सहज आनंद का आस्वादन करते, तब उस आनंद की आभा उन सब के मुख पर विखरती दिखाई देती थी। इतने विशाल संघ का दर्शन करना अपने आप में एक आनंद का ही अनुभव था। उज्जैनी की धर्म प्राण प्रजा उस संघ के समागम से धन्य हो उठी थी। राजसभा में बैठे हुए राजा श्री वर्मा ने अपने अनेक सभासदों के मुख से अकंपनाचार्य के संघ की कीर्ति सुनकर उनके दर्शनों की अभिलाषा व्यक्त की। तब उनके चारों मंत्री, जो दुष्ट प्रकृति के थे, इस खबर से दुखी हो उठे। राजा स्वयं जाकर मुनि संघ की वंदना करेंगे, तब जैन धर्म की जो प्रभावना होगी उसकी कल्पना से ही वे विघ्न संतोषी जनों को पीड़ा होने लगी। धर्म की ऐसी प्रभावना सहने का उन्हें अभ्यास ही नहीं था। अतः उन्होंने तत्काल वहीं अपनी दुराभिसंधि की संरचना प्रारंभ कर दी। बृहस्पति ने राजा से निवेदन किया, नहीं महाराज, जिनके पास तन ढकने के लिए लंगोटी भी नहीं है, आत्मरक्षा के लिए कोई अस्त्र शस्त्र तक नहीं है, ऐसे साधु के दर्शन से हमें क्या मिलेगा? लक्ष्मी का तिरस्कार करके, घर से पलायन करके इन अकिंचनों का दर्शन राज्य लक्ष्मी के लिए अमंगलकारी सिद्ध होगा। आपको इनके दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। राजा अत्यंत विवेकशील था। मंत्रियों के मन का विद्वेष उनकी दृष्टि से छिपा न रहा, पर अकारण उन्हें अप्रसन्न करना उचित भी नहीं समझा। और राजा ने तर्क से इस आक्षेप का उत्तर दिया, अग्नि की ओर देखने से कोई जल गया हो या विष के दर्शन मात्र से किसी का प्राणघात हुआ हो, ऐसा कभी सुना नहीं गया। तब अकिंचनों के दर्शन मात्र से अमंगल हो जाएगा, ऐसी आशंका निर्मूल है। साधना तो सदैव सत्ता से बड़ी होती है। अतः हमें उन निष्प्रह संतों की वंदना करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। हम इसी समय वहां उपस्थित होकर उन संतों के चरणों को प्रणाम करेंगे। साधु की चरण धूलि से अधिक मंगलकारी और कोई पदार्थ इस धरती पर हो ही नहीं सकता है। इतना कहकर मंत्रियों की ओर इनके परामर्श की उपेक्षा करते हुए नृप श्री वर्मा उपवन की ओर चलने के लिए सिंहासन से उठे। स्वामी के मंतव्य से पराजित और दासता से बंधे उन चारों मंत्रियों के पास अपने स्वामी का अनुसरण करने के अतिरिक्त
और कोई मार्ग ही नहीं था। यह अंतर अवश्य था कि सभी लोग भक्ति और उत्साह से प्रेरित होकर पग बढ़ा रहे थे। वहाँ बलि और उसके सारथी ईर्षा और अपमान से गिरा हुआ मोहलिए अपना मन मारकर परवश होकर के चल रहे थे। मंत्रियों की इस दुष्ट प्रकृति आचार्य को ज्ञात हो चुकी थी। अकंपनाचार्य को राज परिवार दर्शनार्थ आ सकता है, यह भी उन्हें भासता था। राजा आएगा तब मंत्री आएंगे ही, यह भी जानते थे। विषमता उपजाने वाली परिस्थितियों से संघ को निर्विघ्न संरक्षण देना आचार्य का कर्तव्य होता है। यह सोचकर आचार्य श्री ने वही मार्ग अपनाया। उन्होंने सभी संघस्थ साधुओं को निर्देश दिया, इस राज्य के चारों ही मंत्री दूषित अभिप्राय वाले हैं। सज्जनता और सौजन्यता का उनमें अभाव है। किसी को भी उनके साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। उनके सहज वार्तालाप करना भी योग्य नहीं है। अतः यदि राजा दर्शनार्थ आता है तो उस समय सभी साधु मौन रहें और स्वाध्याय में अपना चित्त निरोध करके बैठें। जिस समय आचार्य श्री संघ को निर्देश दे रहे थे, उसी समय अदृश्य होनहार विद्रूपता से मुस्कुरा रही थी। हुआ यह कि उनके कुछ पूर्व ही संघ के एक विद्वान मुनि श्री श्रुत सागर जी महाराज चर्या के लिए नगर की ओर जा चुके थे। गुरु का आदेश उनके कानों तक पहुंच नहीं पाया था। थोड़े ही समय में उज्जैनी नरेश संघ की वंदना के लिए उपस्थित हुए। सारा संघ जिस प्रकार ध्यानस्थ अपने में खोया हुआ सा बैठा देखा, उससे उनके मन में साधु जनों के प्रति श्रद्धा और भक्ति का ही संचार हुआ। विनय पूर्वक राजा श्री वर्मा ने संघ की स्तुति वंदना करके उनका जयकार किया। मुनियों की उदासीनता, माध्यस्थ वृत्ति मंत्रियों को एक सुयोग सी लगी। गाय के स्तन से चिपटकर भी जलकीट जैसे रक्त का ही पान करता है, दुग्ध का स्वाद उसे आकर्षित नहीं कर पाता। उसी प्रकार मुनियों के मौन में भी उन मंत्रियों ने राजा की उपेक्षा देख ली। सहज आत्मलीन मुद्रा की उदासीनता का वैरागी रंग वे ईर्ष्यालु पहचान भी कैसे सकते थे। उन्होंने वही अपना कालुष्य बिखेरा। देख लिया महाराज, कैसे जड़ होकर ये सब बैठ गई है। आपने प्रणाम किया पर आशीर्वाद का एक शब्द भी इनके मुख से नहीं निकला। क्या करें बेचारे, बुद्धि की जड़ता के लिए मौन ही अच्छे से अच्छा अलंकार हो, फिर क्या कर सकते हैं। सब संतों के इस एक साथ मौन हो जाने के रहस्य का अनुमान लगाते हुए भी श्री वर्मा विचारों में खोए थे। मंत्रियों की यह असमय भैरवी उन्हें जरा भी रुचिकर नहीं लगी। उन्होंने पूर्ण हंसी से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन बाचालों को चुप किया। फिर किसी को बोलने का साहस नहीं हुआ। वे राजपुरुष राजनगर की ओर थोड़ी ही देर में लौटे थे कि तभी वह अनिष्ट घट गया। सहसा सामने से आहार करके आते हुए मुनि श्री सुसागर उन सबकी दृष्टि उन पर पड़ी। नभ श्री वर्मा मुनिराज को नमन करके इसके पूर्व ही उन्हें नमन करें, इससे पूर्व ही बलि का मुखर होना प्रारंभ हुआ। अन्यः तक्र पीतोयम, यह एक और मट्ठा पीकर चला आ रहा है। श्रुत सागर महाराज को यद्यपि घटना की कोई पृष्ठभूमि ज्ञात ही नहीं थी,
पर अपनी ओर छोड़ा गया व्यंग वाक्य कान में पड़ते ही उन्होंने कहने वाले की मनःस्थिति भांप ली। वे कुशल वैयाकरण थे, व्याकरण का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। एक ही उत्तर से अनाड़ी का मुख बंद करना उन्हें उचित लगा। उछाले गए वाक्य का दूसरा अर्थ करते हुए आवेश रहित वाणी में उन्होंने श्री वर्मा से कहा, तक्र पीत कहाँ होता है? तक्र तो श्वेत होता है। तक्र का मतलब होता है मट्ठा। और उन्होंने कहा था एक और तक्र पी करके आ रहा है, तो उन्होंने कहा तक्र पीला कहाँ होता? संस्कृत में पीत, और पीत यानी पीला भी होता और पीत यानी पीकर भी होता है। राजन, अवश्य आपके साथियों को पांडु रोग हुआ है। पांडु रोग यानी पीलिया। जिसको पीलिया हो जाता है उन्हें हर चीज पीली पीली दिखाई देती है। तो श्रुतसागर मुनिराज ने कहा, राजन, आपके साथियों को पांडु रोग हुआ है, इनकी दृष्टि निर्मल हो सके इसका उपाय आपको करना चाहिए। और बहुत बड़ा रहस्य, पीलिया रोग यानी मिथ्यात्व का रोग आपके साथियों को है, उसका भी उपचार हो जाए। और इसके बाद आधी घड़ी तक श्रुतसागर की वाणी में शादबाद की ऐसी हिलोरें उठी कि बलि मंडली का सारा ब्रह्म तेज राख बनकर उसमें घुल गया। उनका पांडित्य हर बात पर पराजित हुआ। वे अबाक और निरत्तर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। श्री वर्मा ने उनकी धृष्टता के लिए मुनिराजों से क्षमा मांगते हुए उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। मन ही मन कुटिलता पर दिखावटी पश्चाताप का आवरण लपेट वे चारों ही उन तपस्वी के चरणों में झुके। मुनिराज ने सबको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया और उपवन की ओर पग बढ़ा लिए। राजमहल की ओर लौटते श्री वर्मा मन ही मन श्रुतसागर मुनिराज की विद्वत्ता की सराहना कर रहे थे, परंतु चारों मंत्रियों के चित्त अपमान की ज्वाला से संतप्त होकर प्रतिकार की भावना से उबल रहे थे। स्वामी से विदा लेते ही एकांत में मंत्रणा करके उन्होंने मुनियों से अपना बदला लेने का निर्णय किया। रात्रि के अंधकार में निरीह संतों पर शस्त्र घात करने का संकल्प लेकर वे संध्या की प्रतीक्षा करने लगे। दिगंबर साधु का वर्णवाद करने वाले विधर्मियों को अपनी सिंह वृत्ति से कुतूहल मात्र में परास्त करके श्रुतसागर मुनिराज सीधे अपने गुरु आचार्य अकंपन के पास पहुँचे। नमोस्तु करके उन्होंने सारी घटना से गुरु को अवगत करा दिया। शिष्य की बात सुनकर आचार्य ने कहा, तुमने हमारा आदेश सुना ही नहीं, इसलिए तुम्हारा कोई दोष नहीं है, परंतु तुम्हारे निमित्त से जो घट गया वह आज सारे संघ के लिए अमंगल और अनिष्ट का निमित्त हो सकता है। यह होना नहीं चाहिए था। गुरु की चिंता देखकर श्रुतसागर कांप उठे। वे पूरे संघ के लिए अनिष्ट का निमित्त बने, यह उनके लिए कल्पना से भी असह्य था। साहस, दृढ़ता और नम्रता के साथ उन्होंने निवेदन किया, जाने या अनजाने अपराध तो मुझसे हुआ है महाराज। मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तों का मंत्र में भूल गया, उसका परिणाम संग क्यों भोगे। मेरे प्रमाद का जो भी प्रतिकार हो सकता हो उसके लिए आपकी हर आज्ञा मुझे शिरोधारी है। मेरी समता की परीक्षा हो, यह तो प्रसन्नता की बात है स्वामी। शिष्य के साहस से आचार्य आश्वस्त हुए। अत्यंत भारी मन से उन्होंने अपना निर्णय दिया, जहाँ यह घटना घटी है वहीं जाकर तुम्हें 8 पहर का कार्य उत्सर्ग
का ध्यान करना है। होनी अमिट होती है, फिर भी संग की सुरक्षा के लिए यह उपाय आवश्यक है। गुरु के चरणों का स्पर्श करते ही श्रुत सागर मुनिराज उल्टे पांव लौटे और मार्ग में उसी स्थान पर अटल और अचल समाधि में लीन खड़े हो गए। अर्धरात्रि के गहन अंधकार में अपने आप को छिपाते हुए वली, नमुची, प्रहलाद और बृहस्पति चारों ही मंत्री हाथों में तलवार लेकर चोरों की तरह उपवन की ओर चले। उन्हें मुनि को ध्यानस्थ देखकर उन्होंने मार्ग में प्रातः काल जहां उनका मान भंजन हुआ था उसी स्थान पर ध्यानस्थ मुद्रा में देखा। उनके पांव ठिठक गए। उन्होंने विचार किया, अपना शत्रु तो यहीं मिल गया, बदला चुकाने का यह अच्छा अवसर है, इसे समाप्त करना चाहिए। अन्य मुनि तो हमसे बोले भी नहीं, उन्हें कष्ट देने का अब क्या प्रयोजन? हमारा अपराधी तो स्वतः हमारे सामने आ गया है। अनायास उनका मंतव्य सफल हो गया। अपने वैरी को खंड खंड करने के लिए उनके हाथ फड़फड़ाने लगे। पर तभी नमुची बोला, विवाद तो बलि से हुआ था, पहला घात वही करे। यहाँ पर आपको इस बात को समझना है कि हर व्यक्ति समझता तो है, पर कसाई की इतनी प्रबलता होती है कि वह अनर्थ कर डालता है। ये चारों दुर्जन हैं और इन्हें ये भी पता है कि मुनि पर प्रहार करने का क्या फल होगा, इसलिए सब एक दूसरे से कह रहे पहले तुम करो, पहले तुम करो। तो विवाद तो पहले बलि से हुआ था, पहला घात वही करे। बलि को यह परामर्श हितकर नहीं लगा। उसका उत्तर था, शब्दों की धार मैंने दिखाई थी, असी की धार आपको दिखाना चाहिए। वे चारों कोपाविष्ट मूर्ख इसी प्रकार एक दूसरे को उत्तेजित करने का प्रयास कर रहे थे। करने का फल जानते थे कि उसका फल क्या मिलेगा, इसलिए अपमान का बदला लेने की संतुष्टि चाहते हुए भी साधु की हत्या का पातक अपने सिर पर लेने से भी सभी बचना चाहते थे। अंत में बृहस्पति ने समाधान दिया, क्यों न हम चारों एक साथ वार करें, इससे तो पातक भी सबको बराबर ही लगेगा, न किसी को कम न किसी को अधिक। यह परामर्श सबको अनुकूल लगा। एक क्षण में ही चारों दिशाओं से चारों हाथों की चमचमाती तलवारें ध्यानस्थ मुनिराज के मस्तक को लक्ष्य बनाकर एक साथ ऊपर उठी। परंतु तभी कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि बेहत्यारे हाथ अधर्म में उठे के उठे रह गए। धर्म के प्रति अनुराग और धर्मी के प्रति वात्सल रखने वाले प्राणी प्रायः सर्वत्र होते हैं। बल्कि किसी देवी शक्ति ने साधु का उपसर्ग निवारण करने की भावना से यह कौतुक किया होगा। रात्रि व्यतीत हुई और सूर्य की रश्मियों ने सब कुछ उजागर कर दिया। पथिकों बटोहियों ने सारा समाचार नगर तक पहुंचा दिया। एक घड़ी में ही वहां भारी जन समुदाय एकत्रित हो गया। श्री वर्मा ने स्वतः आकर सब कुछ अपनी आंखों से देखा। चारों नराधम असी घात करने की मुद्रा में मुनि के चारों ओर खड़े थे और मध्य में श्रुत सागर मुनिराज की तेजस्वी ध्यान छवि पाषाण की निश्चल प्रतिमा सी दिखाई दे रही थी। यह लोकनिंद दृश्य देखकर राजा के कोप का पारावार न रहा। यदि असी की यह धार मुनिराज के मस्तक को स्पर्श भी कर जाती तो कितना बड़ा कलंक लगता मेरे कुल को। कहाँ होता इस पाप का निवारण। इसी आवेश में उन्होंने कोटपाल को आदेश दिया, ले जाओ इन चारों को गधे की पीठ पर लाद कर।
और लटका दो सूली पर। सब कुछ प्रकट होना चाहिए कि साधु हंता का क्या परिणाम होता है। उसी समय अदृश्य शक्ति से कीलित उन पापियों के हाथ पैर स्वयं खुल गए। उनमें धीरे धीरे गति संचार होने लगा। अपराधियों के लिए प्राणदंड की राजाज्ञा से ही मानो मुनिराज की समाधि भंग हुई। जैसे ही उनके पलकों के कपाट खुले, आंखों में उमड़ता हुआ करुणा और क्षमा की अपार सागर मुद्रा वहां उपस्थित जन जन के मन को सहज ही आप्लावित कर गई। उनकी धीर गंभीर वाणी अमृत की निर्झरणी सी फूट पड़ी। मृत्युदंड तो न्याय का अपमान है राजन। अपराधी को तो पश्चाताप और प्रायश्चित की सुविधा देकर सुधरने का अवसर देना चाहिए। अभिमान के आवेश में ये करणी व करणी का विवेक खो बैठे थे। अब कोप के आवेश में इनका प्राण हरण करना आपको उचित नहीं। हमने इन्हें क्षमा कर दिया है। आप भी किसी अन्य दंड की व्यवस्था देकर इन्हें प्राण दान दे, जिससे ये अपने आप को सुधारने का प्रयास कर सकें। दया सिंधु सूरसागर महाराज के करुणा सिक्त वचन सुनकर सब लोग उनकी जय जयकार कर उठे। नृपति सहित वे सब उन मुनिराजों के चरणों में नतमस्तक हुए। दाहिना हाथ थोड़ा सा उठाकर सब पर अपना आशीर्वाद वर्षाते हुए मुनि महाराज मंथर गति से वन की ओर विहार कर गए। इधर कोतवाल ने चारों अपराधियों का मुंह काला कराकर उन्हें गधों की पीठ पर बिठाया और राज्य से बाहर खदेड़ दिया। जब हत्यारों का यह समूह राजमार्ग से चला, तब पीछे पीछे बालक उन पर कंकर पत्थर उछालते चले जा रहे थे और आगे आगे उद्घोषक यह घोषणा कर रहे थे, इस राज्य में जो साधुओं को तनिक भी पीड़ा पहुंचाएगा उसे इसी प्रकार दंड दिया जाएगा। समय तो हो गया है। कहानी अपनी अभी कल की घटना को बताने वाली है, इसलिए हम कल ही उसको समझेंगे। आज तो सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि मुनि के अंदर का वात्सल्य भाव और दुर्जन की दुर्जनता किस प्रकार से वह अपना प्रभाव दिखाती है। दुर्जन का चित्त सांप के शरीर की तरह होता है। दूध पिलाने पर भी जिस प्रकार सांप का संस्थान विष की ही उत्पत्ति करता है, उसी प्रकार दया और क्षमा का व्यवहार पाकर भी दुर्जन पुरुष शत्रुता और विश्वासघात की बात ही सोचते हैं, उसी का उपाय करते रहते हैं। उज्जैनी से दंडित होकर निकले चारों बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद ने ऐसा ही किया। उसे हम कल समझेंगे। आज तो रविवार है, हम सभी आचार्य भगवान की पूजन करेंगे और वास्तव में इसी भावना से, इसी कामना से कि हमारे संत, हमारे मुनिराज किस प्रकार से परीक्षाओं को सहन करते रहते हैं, अपने हुई ऊपर आई हुई विपत्ति को भी किस प्रकार से पी जाते हैं और किस प्रकार से सहन करके अपने पाप कर्म को धोते रहते हैं। तो बंधुओं, कल का दिन ऐसा दिन है जो हमारी संस्कृति के सुरक्षा का दिन। अगर मुनि महाराज न होते तो भगवान का परिचय हमें कौन कराता, माँ जिनवाणी का परिचय कौन कराता, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं होता और गुरु के बिना प्रभु को भी नहीं पहचाना जा सकता।